जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एंजल बटैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। और एंजल से हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं, जो भी आपको मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो गाइस, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और लाइक वीडियो को अभी ही कर दीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप क्लेम कर सकें। तो क्या क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। डेथ, ओके, जजमेंट, भगवान से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ। ओके, द चैरियट। देखिए गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप सबको रेजोनेट ना हो। और कलेक्टिव के लिए रीडिंग्स होती हैं, तो एक कलेक्टिव ग्रुप के लिए रीडिंग हो सकती है। तो बिल्कुल भी आप हताश नहीं होइएगा अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। तो अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे रेजोनेट होती है, और अगर नहीं होती तो भी इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देख सकते हैं। इसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए निकल कर ज़रूर आएगी। टैरो कार्ड हमेशा गाइडेंस देते हैं और इसको समझने से, सुनने से, या फिर आप जो भी आपको इस टाइम पे गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी वो आपकी लाइफ में ज़रूर काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर आई है, हेरोफेंट का कार्ड आया है हमारा बॉटम ऑफ द डेक से, डेथ का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड, स्टार एंड चेरियट। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, आपके पार्टनर को एक तो ये लगता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब इस रिश्ते में आगे क्या स्कोप है क्या नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपसे दूर वो खुद ही गए थे। आपने बहुत कोशिश की थी इस सिचुएशन को बचाए रखने की। मतलब आपको लग रहा था, आपकी इंट्यूशन उस टाइम पे काम कर रही थी। ये पर्सन जो है आने वाले टाइम में हो सकता है सेपरेशन में आप लोग आ जाओ, क्योंकि आपके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन आपको बिट्रे करके या फिर थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़कर, उसने एज़ अ ऑप्शन आपको लिया और आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया था। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हो इस टाइम पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, और या फिर हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग निकल कर आपके लिए आई है। और अगर आप क्लैरिटी चाहते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हो। तो क्लैरिटी मिलनी ज़रूरी है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ये क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखा कीजिए। तो पास्ट में इस पर्सन ने क्या किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, आपको बिट्रे किया, और ये थर्ड पार्टी के साथ के पास चला गया। और इसने जो था, आपने कई बार इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट इस पर्सन ने कभी भी आपकी बातों का रिप्लाई ठीक से नहीं दिया, आपको हमेशा अवॉइड करता रहा। और जिसकी वजह से अब आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हो, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आगे आ गए हो, बट ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो गया है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इस टाइम पे इस पर्सन को इसके कर्मों का दंड इसको मिल रहा है। जो चीटिंग इसने आपके साथ की थी, आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, और ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया था क्योंकि इसको लेसन थर्ड पार्टी से ही मिलने थे, और इसको वो लेसन यहाँ पे अब सिखाए जा रहे हैं। उसके कर्मास जो हैं उस पर्सन के, थर्ड पार्टी अच्छा भर भर के इस पर्सन को
उसको ये रियलाइज़ेशन करा रही है कि तुम मेरे पास आके तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। इस तरह की यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उसको पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत, चाहे वो उसने डर के मारे ये स्टेप लिए हैं या उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी या किसी भी कारण से उसने, अगर आपको छोड़ के वो किसी और पर्सन के पास गया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा इस टाइम पे ये पर्सन जो है वो फेस कर रहा है और इस टाइम पे इसको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डिवाइन मस्कुलिन इस टाइम पे, तो ये डिवाइन मस्कुलिन नहीं है, ये मस्कुलिन एनर्जी में है और आप फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हो। आप डिवाइन फेमिनिन हो बट ये अभी मस्कुलिन एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। इसको रियलाइजेशन कराया जा रहा है, इसकी अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया। ये पर्सन भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे जो ये पर्सन है इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे किसी गुरु या मेंटर के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा इन चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है। और बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, तो इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना दी हैं। अब इस इंसान की आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर वो फ़ोन उठाता भी है, आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, बट उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको कॉल या मैसेज कर पाए। ठीक है, क्योंकि पास्ट में उसने ऐसी गलती कर दी है जिसका दुख अब इसको बहुत ज़्यादा है और उसी गिल्ट और शेम की वजह से और उसी एक पछतावा होता है ना, और दूसरा ये होता है, ये डर होता है कि अब सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, क्या नहीं रिप्लाई करेगा। जैसे वो आपका फ़ोन नहीं उठाता था, अब उसको ये लगता है कि आप भी उसका अब कॉल रिसीव नहीं करोगे या आपने कहीं उसको ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसके साथ भी वो सब हो रहा है जो आपके साथ कभी हुआ करता था। जजमेंट यहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भगवान से प्रेयर्स कर रहा है, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाह रहा है कि आप इसकी लाइफ में दोबारा से आओ। ठीक है, उसके लिए भगवान से ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है। अब भी ये इंसान जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इसका स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इसको, जैसे कहते हैं ना, बस अब मार पढ़ पढ़ के ना, जैसे बस अब भगवान इसको लेसन के बाद लेसन, लेसन के बाद लेसन इसको सिखाए जा रहे हैं। द स्टार का कार्ड आया है, इसको कहीं ना कहीं होप तो मिल रही है आपके पास आ सकता है, बट उसको हिम्मत नहीं मिल रही कहीं से कि वो आपके पास कहाँ से आए। इस तरह की एनर्जी है, काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस इस इंसान के दिलो दिमाग में मुझे दिखाई दे रही हैं। द चैरियट का कार्ड आया है, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो। यह इंसान आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, किसी डिवाइन गाइडेंस को ये फॉलो कर रहा है इस टाइम पे। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब आगे बढ़ रहा है, या ये भी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहा है, या किसी मेंटर से ये सलाह ले रहा है, या इसको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट है, या आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज इस इंसान की हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए इसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये आना तो चाहता है, अब इसको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि ये आपके पास आए, बट हिम्मत भी तो चाहिए ना भाई, गलती करिए, सॉरी बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, और रिजेक्शन का भी डर इसको कहीं ना कहीं लगा हुआ है। देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं। कमिटमेंट भी देना चाहता है, अब इसको इतना एहसास तो हो गया है, बिना कमिटमेंट के आप मानोगे नहीं। एप्रिसिएशन, द थिंकिंग वुमेन, यिंग एंड, मैंने कहा ना ये आपके पास आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, सिक्स चक्र आर्कएंजल यूरेल, टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेज रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है। देखिए ये जो पर्सन है ना, इस टाइम इसको डेफिनेटली इसको या तो फाइनेंशियल इसको बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं इसकी लाइफ में,
और आपके साथ बहुत ज़्यादा, जब आपके साथ था तो बहुत ज़्यादा एबंडेंट फील करता था। ये बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहता था जब आपके साथ था, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा एक कंप्लीशन वाली फीलिंग इसको होती थी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है इसको फाइनेंशियल झटके लग रहे हैं, या फिर इसको बहुत ज़्यादा अधूरापन इस टाइम पे फील हो रहा है। आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है ये पर्सन, जिस तरह से आपने सिचुएशन को डील करा है और आप इस पर्सन की लाइफ में से बाहर निकल गए हो बिना चुपचाप किसी को कुछ ना कहे। जिस तरह से इसने आपको धोखा दिया, तो आप भी उसको कुछ ना कुछ बोल सकते थे, आप भी इसको कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से आप, लेकिन आपने अपने आप को चुना, अपने आप के सेल्फ लव को चुना, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। अब इस पर्सन को आपको खोने का डर यहाँ पे हो गया है। 24/7 ये पर्सन आपको सोचता है, 24/7 ये पर्सन आपको इस टाइम पे सोच रहा है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है और मैटर्स को सुलझाना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ रिश्ते में। यहाँ पर टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस बहुत सारे मिल रहे होंगे, रात को आपकी नींद खुल जाती होगी, आपको सपने में इस पर्सन के ड्रीम्स आते होंगे, या फिर आपको किसी ना किसी तरह से कोई मैसेज ऐसा लगता होगा कि ये आपके पर्सन का मैसेज है, या फिर कोई सॉन्ग अगर उन्होंने पास्ट में आपको भेजे थे तो कोई सॉन्ग सुन के आपको ऐसा लगता होगा ये आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं। कोई ना कोई प्लानिंग आपकी तरफ आने के लिए की जा रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। आप अब मानोगे नहीं, बिना कमिटमेंट के आप भी मानने वाले नहीं हो। आपने अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज कर लिया है इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हो इस टाइम पे, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। और इस डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी को भी आपको डील करना आना चाहिए, और अपने अपने अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है आप उसको ऐसे ही बैलेंस करके रखिए। ये पर्सन भी बहुत जल्द बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। रियूनियन तो होना ही होना है, 3D में नहीं तो 5D यूनियन तो मुझे काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। नेक्स्ट सेक्शन में यूनियन का कार्ड आया है, और 22 नंबर आपके लिए, 22 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 4 नंबर यानी कि 2 और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो 2 डेज़ और 4 डेज़ और 2 वीक्स और 4 वीक्स, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट निकल कर आया है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या निकल कर आती है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को इनकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अभी तक हील नहीं हो तो आप किसी रेकी हीलर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी को अपनी, या फिर टैरो रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक इस पर्सन का वेट कर रहे हो और इसकी तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो डेफिनेटली अपनी टैरो रीडिंग करा के आप इस पर्सन के साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में आप पता लगा सकते हो कि आप सोलमेट में हो, कार्मिक के साथ हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर किसी के साथ भी बात करके आप अपना दिल हल्का कर सकते हो। ट्रू गाइडेंस भी ले सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग से हमेशा ट्रू गाइडेंस मिलती है, तो आप अपनी ट्रू गाइडेंस भी ले सकते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अभी तक जो आप अपने हीलिंग प्रोसेस में थे उसमें आपको नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए उसके लिए, और इस पर्सन का आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है वेट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये पर्सन ज़रूर से आपके पास आएगा। एंजल्स ने आपको बता दिया है, आप अपने पे काम करो, फॉरगिवनेस, इसको माफ़ कर दो, इसकी गलतियों के लिए इसको माफ़ कर दो। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आप खुद एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। तो इस इंसान को माफ़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यू आर रेडी। आपको बस, आपने अपना काम अपने ऊपर कर लिया है, आपने थोड़ा सा सेल्फ लव की और ज़रूरत है जो आप अपने आप अभी कर सकते हो। इसको माफ़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट हाँ, ये पर्सन आपके पास लौट के ज़रूर आएगा, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूर से आएगा। कब तक आएगा ये देख लेते हैं, कब तक लौट कर आएगा ये पर्सन, कब
तक रियूनियन होगा। नंबर 2 मैंने आपको बोला ही था, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विद इन 2 डेज और 2 वीक्स। और देख लेते हैं नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली 2 नंबर, यहाँ पे देखिए 26 नंबर भी आ गया है। तो 26 डेज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है 2 वीक्स 2 डेज, या 6 वीक्स 6 डेज या 6 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे हो सकता है। 3D नहीं तो 5D रियूनियन तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक हारमोनियस रियूनियन में आ जाओगे आप, अंदर ही अपने पर्सन को फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई है, इससे कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।